फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है। एक बार आपके सामने फिर से मेरे काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि जो MI की जो टीवी है 75 इंच की, उसमें HD चैनल्स कैसे चलते हैं और क्या बोलते हैं HD चैनल्स और 4K चैनल्स, और जो इसकी साउंड की सेटिंग है आप पीछे देख रहे होंगे टीवी को ऑलरेडी मैंने सेट कर रखी है ऑलरेडी पहले से ही। तो ये कैसी दिखती है और इसका साउंड क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, और साथ में इसका सोनी का 300 जो होम थिएटर सिस्टम है 5.1 का, वो भी मैंने सेट किया हुआ है पहले से ही, मेरा रूम में लगा रखा है मैंने। तो इसकी भी सेटिंग्स में तो दिखाऊंगा आपको, और साथ साथ ये भी दिखाऊंगा कि ये इसमें जो मतलब कि इसकी जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कैसे हैंग होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वेलकम बैक। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, टीवी की जो सेटिंग्स है मैं उसे ऑन करके दिखाता हूँ आपको। आप देखिएगा, थोड़ा जूम कर लूँ, एक बार थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई देगा। तो ये मैंने इसकी सेटिंग्स ओपन कर ली है, और सेटिंग्स ओपन करने के बाद में यहाँ पर हम आते हैं सेटिंग्स में। ऊपर है, ये दिख रहा होगा आपको, सर्च किट्स और ये वाईफाई वाली सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स जाने के बाद में एडिशनल सेटिंग्स के बाद में नीचे आ जाते हैं डिवाइस प्रेफरेंस में। उसके बाद में आते हैं साउंड में, और इसमें स्पीकर का है जो ये सबसे ऊपर है, ऑन है, इसको ऑन ही रहने दीजिएगा। इसमें बाद में आता है, मैंने मूवी आ रहा है कि मैं ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह देखता हूँ, इसे मैं मूवीज़ लगा रखा है। स्टैंडर्ड नॉर्मल आता है, बाकी कस्टमाइज़ भी आप कर सकते हैं इसे, लेकिन मैंने इसे मूवीज़ पे ही लगा रखा है क्योंकि मुझे यही सही लगा है। तो उसके बाद स्पीकर्स का है HDMI ERC TV, HDMI ERC और SPDIF। तो आप से जो बीच वाला है उसे लगा के रखिएगा, इसे मैं ऑन कर देता हूँ, ओके रहता हूँ, और इस वाले को आप ऑटो ही रखिएगा, ERC को। डिजिटल आउटपुट को ऑटो रहने दीजिएगा और इसे मत छेड़िएगा लास्ट वाले। अब बारी आती है इसे कस्टमाइज़ करने की। तो कस्टमाइज़ अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो इसकी सेटिंग्स होगी, जो ऊपर वाला है उसे 9 पे रखिएगा, और नीचे वाले को 6, 3, 7, 3, 7, 10 या फिर 9 भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। फिर उसके बाद बैक आ जाते हैं। अब बारी आती है इसकी 4K क्वालिटी कैसी है। 4K छोड़िए, आप पहले मैं आपको इसका HD क्वालिटी दिखाता हूँ कि जो काफ़ी लोगों ने मुझसे व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि HD क्वालिटी कैसी है। तो HD क्वालिटी के लिए हम पहले आज तक चलाते हैं नॉर्मली, प्ले करता हूँ, तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है आपको। इंडियन मीडिया इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है मौका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ। लुकीज लग रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है, क्या बोलते तो मेरा वाईफाई स्लो चल रहा हो और खराबी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। पत्रकारिता के गुण सीखने का रजिस्टर करना अभी सही हो गया है। इसी कुछ पिक्चर क्वालिटी कुछ इस टाइप की दिखती है जब आप नॉर्मल चैनल को देखेंगे। ये नॉर्मल चैनल है जिसे आप SD चैनल कह सकते हैं। तो ये थी इसकी नॉर्मल क्वालिटी, जो पिक्चर क्वालिटी आप लोग कह रहे थे कैसी है कैसी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक ही है, ज़्यादा बढ़िया नहीं कहूँगा इसे मैं, सिर्फ नॉर्मल ही है। अब चलते हैं SD के ऊपर। तो SD को मैं चेक करता हूँ एक बार, 1 सेकंड रुकिएगा। तो थोड़ा सेट नीचे कैसे हो गया, हाँ। अब बैक आ जाता हूँ। YouTube में जो लगभग जो आप देखते हैं जो क्लियरिटी होती है मूव पिक्चर्स की, आपको 4K में मिल जाती है, HD में मिल जाती है, हाई डेफिनेशन में मिल जाती है, और UHD भी मिल जाती है, और वैसे भी मिल जाती है। तो मैं अपने ही कुछ वीडियो चला देता हूँ बच्चों के लिए बनाया था पहले एक बार। एक चैनल है, रुको जरा, सबर करो। ये इसकी जो क्वालिटी है, ये FHD तो नहीं बोलूँगा ना, HD बोलूँगा, क्योंकि नॉर्मल आ रही है, अच्छी नहीं आ रही है।
बाकी मैं काफ़ी पास से देख रहा हूँ इसे, तो हो सकता है कि इसे भी थोड़ा वैसा दिख रहा हो। इसको मत छड़वा देख, रुक जा ना एक मिनट। तो ये इसकी नॉर्मल क्वालिटी है। अब चलते हैं हम 4K की तरफ में, इसकी जो अमेज़ॉन वगैरह का हम देखते हैं 4K पर चेक कर लेते हैं कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है। मैं पीछे आ जाता हूँ और रेंजर्स इन्फिनिटी गेम चला देता हूँ। इसमें हम जाएगा पीछे कैटी कैसी है कैसी नहीं है। एक्शन सीन्स इसमें काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मतलब कि जो हाई स्पीड मूवीज़ होती है उनके एक्शन सीन्स होते हैं काफ़ी रिफ्लेक्ट होते हैं इमेज के साथ में। आगे रहता हूँ ज़्यादा आगे क्या बस। ये भी मेरा सिस्टम के साथ में सेट है 5.1 का। और ये जो आपको जो लाइनिंग से दिख रही है इसमें हल्की हल्की, ये मेरी टीवी स्क्रीन के ऊपर एक पन्नी लगी हुई है थैली टाइप की, जो कवर लगा हुआ है जिसकी वजह से लाइनिंग से दिख रही है। ऐसे मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मुझे यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक बार लाइट ऑफ कर देता हूँ, उसमें देखते हैं कैसी दिखती है क्लियरिटी। हाँ भी कुछ साफ दिख रहा है। साफ नहीं है एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा साफ दिखता है। ऐसा लगता है सब कुछ आपके सामने ही हो रहा है। चलो मैं बैक करता हूँ। बैक करने वाले अब आपको इसकी जो सिस्टम है मेरा, इसकी सेटिंग और दिखाता हूँ आपको एक बार। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि ऑफिस टीवी में आइए और इनपुट में आता हूँ मैं। यहाँ मेरा साउंड सिस्टम शो कर रहा है सबसे पहले ही। ये मेरा होम थिएटर है सोनी का, इसे मैं ओपन कर देता हूँ और ओपन करने के बाद भैया शो कर रहा है, खुल गया है। फिर इधर पे सबसे स्टार्टिंग में स्क्रीन ऑडियो सेटिंग लिखा रहता है। ऑडियो सेटिंग में आप आ जाइए, सबसे ऊपर जो ADRC है इसे ऑटो रहने दीजिए, ठीक है। बाकी इसको ऑन कर दीजिए, आउटपुट को स्पीकर प्रेजेंटी में रहने दीजिए, साउंड इफेक्ट को साउंड फील्ड ऑन में ही रहने दीजिएगा, क्योंकि इसमें इसकी जो क्लियरिटी होती है सबसे बेहतरीन जो आवाज़ होती है इसमें ही बनता है साउंड का, और डॉल्बी साउंड का सब कुछ का इसी में बनता है, इसलिए इसे ऑन रहने दीजिएगा। इसके बाद स्पीकर सेटिंग्स आती है, स्पीकर सेटिंग्स में स्टैंडर्ड में मैंने सेट कर रखा है। सेंटर को ऑन रहने दीजिए। डिस्टेंस इनके जैसे आपके स्पीकर सेटिंग में रखे हुए हैं, जैसे 3 mm लिखा है मीटर के हिसाब से है, तो लेफ्ट और राइट का 3 मीटर काफ़ी ज़्यादा है इसमें, लेकिन इसको नॉर्मल जैसा है वैसे रहने दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा टच करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा है और आप मतलब कि सिस्टम को लगाने के लिए आपको काफ़ी दूर तक स्पीकर का वायर लेके गए तो आप इनके रेंज को बढ़ा सकते हैं अपने डिस्टेंस के हिसाब से। अगर ये लेवल में देखिए, इस वाले का जो लेफ्ट लिखा हुआ है इस सबसे हाई कर दीजिए। ये आगे का फ्रंट स्पीकर है और इसे भी राइट वाले को भी हाई कर दीजिए एकदम, ओके कर दीजिए। सेंटर वाले को जैसा है वैसे रहने दीजिए और सराउंड को भी मैंने हाई कर दिया है। वो सॉरी गलती कर दी मैंने, इनको हाई नहीं करना था, इनको जैसा वैसे रहने देना चाहिए था। ऊपर ही 0 पे सॉरी ऊपर भी ज़्यादा लग रहा है मुझे, और मैं करता हूँ 0 पे कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं। वो गलती से कर दिया मैंने, थोड़ा मिस्टेक हो गई। फिर नीचे आइए, हाँ देख रहा हूँ, ऊपर को जैसा है वैसे रहने दीजिए और सराउंड के जो पीछे के जो स्पीकर होते हैं लेफ्ट और राइट के, इसे इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। बैक करते हैं, बैक करने वाले हाँ एक चीज़ और, अगर फिर भी आपको आवाज़ में कुछ फ़र्क ना दिखे आपको, तो सीधे उठा के इसकी सेटिंग को रीसेट कर दीजिएगा। मेन ऑफ सेटअप पे जाइएगा, नीचे आने के बाद ये लिखा है रीसेट रीसेटिंग को ऑन करिएगा। रीसेट फैक्ट्री जो रीसेट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है इसे ऑन करके ओके कर दीजिएगा ऑडियो सेटिंग में जाकर, ये ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम सेट हो जाएगा। हम बात करते हैं टीवी के साउंड के बारे में कि इसकी साउंड कैसी है, ठीक है।
इस साउंड के लिए मैं यूज़ करता हूँ यूट्यूब यूज़ कर लेता हूँ, यूट्यूब म्यूजिक कर लेता हूँ, इसमें थोड़ी और अच्छी आवाज़ आती है। और नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद ये यूट्यूब म्यूजिक, इधर आ जाते हैं। ये गाना है बच्चे वाला ज़्यादा सुन ली, मैं इसको नॉन लेंथी रखूँगा। और ये आ गया NNCS, इसमें सारे लगभग 9 कॉपीराइट म्यूजिक मिलती है। तो कोई सा चलाओ, कोई भी चलाता हूँ, चलाता हूँ। साउंड मैंने ज़्यादा नहीं खोल रखा है, अभी साउंड में खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। आवाज़ तो ज़्यादा नहीं खोल रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया रहा है। चलिए बैक कर लेते हैं फ्रेंड्स। बाकी यही था, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं खास टीवी के अंदर जो आपको बताना हो। बाकी और जो आपको देखना चाहते हैं कि इसकी और साउंड कैसा है, और आपके कुछ क्वेश्चन है जैसे MI की 75 इंच की जो QLED टीवी है इसके बारे में, और सोनी का जो होम थिएटर इसके बारे में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो आपको सेटिंग में जो इसकी मैं कर रखी है, आपको दिख रहे होंगे 2 स्पीकर आकर रखे हुए, एक लेफ़्ट है और एक राइट है। तो ये वाला लेफ़्ट में आ जाता है और ये वाला राइट में है, और एक ऐसे सेम इसके पीछे रखा हुआ है, इधर एक लेफ़्ट में है इसका सराउंड साउंड, एक राइट में है। और नीचे सब नीचे रखा हुआ है ऊपर मैंने, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि इसके मैं कैमरा मैंने सेट कर रखा है, तो उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा मैं। और बाकी और कुछ सेटिंग्स आपको जरूरत पड़ी है, कैसी है कैसी नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए, नहीं फिर भी आपको सब्सक्राइब नहीं करते तो मज़ा नहीं आता है भैया, तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ठीक है, ओके बाय।